कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मोदी सरकार जनता के हाथों में पैसा देना भूल गई है, देश की संपत्ति को पूंजीपतियों को सौंपने की तैयारी में है। बजट पर सीएम गहलोत ने भी प्रतिक्रिया दी। बजट को लेकर केंद्र को सीएम ने घेरा, पूरा फोकस सिर्फ चुनावी राज्यों पर है, ऐसा सीएम ने कहा। यूपीए सरकार के समय एफडीआई का विरोध हुआ था, अपनी सरकार के समय एफडीआई को बढ़ावा दिया गया, राजस्थान के लोगों की अनदेखी हुई, पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई राहत नहीं दी गई। सीएम ने ट्वीट करके लिखा है कि राजस्थान को केंद्रीय बजट से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन प्रदेश की जनता को इससे निराशा हुई। हमें उम्मीद थी कि बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा और हर घर नल योजना में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आमजन के लिए इस बजट में बुरी खबरें ही हैं। पेट्रोल डीजल पर लगे नए सेस लगाकर पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई राहत नहीं दी गई। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों का असर आखिर में आम जन पर आएगा। बजट का पूरा फोकस सिर्फ चुनावी राज्यों पर रहा। यह केंद्रीय बजट से ज्यादा 5 चुनावी राज्य बजट प्रतीत हो रहा है। बजट में बुरे दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था के लिए कोई नीति नहीं है। यूपीए सरकार के समय एफडीआई के मुखर विरोधी रही भाजपा सरकार में आने के बाद से एफडीआई को बढ़ावा दे रही है, जिसकी झलक बजट में भी दिखी। अगर पूर्व में सिर्फ राजनीतिक कारणों से एफडीआई का विरोध करने की जगह देश हित में बीजेपी ने यूपीए का सहयोग किया होता तो इस दिशा में देश और भी आगे होता। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि बजट ने राजस्थान की जनता को निराश किया। उन्होंने कहा कि बजट में युवा, किसान और बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं है। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा आज जो पेश किया गया बजट, वो पूरी तरह से निराशाजनक बजट है। उसमें बेरोजगारी दूर करने के कोई उपाय नहीं है, उसमें किसानों को राहत देने की कोई योजना नहीं है। देश का किसान 2 महीने से ज़्यादा सड़कों पर बैठा आंदोलन कर रहा है और 3 काले कानूनों को वापस लेने की बात कर रहा है। देश के किसान को इग्नोर किया गया है और जो श्रमिक है, जो बहुत बड़ी संख्या में है, उन श्रमिकों के जीवन में कैसे बेहतरी आए, उसके कोई उपाय इसमें नहीं है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात की गई है, लेकिन उसको किस दिशा में ठोस प्रावधान इसके लिए किया जाना चाहिए, वो प्रावधान इसमें नहीं है। आप देखिए कि पेट्रोल और डीजल में जिस ढंग से बेतहाशा वृद्धि हुई है, आज ऑटोमोबाइल पार्ट जो है उनको और महंगा कर दिया। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, देश में महंगाई बढ़ेगी। गहलोत सरकार के मंत्रियों ने भी केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि इसमें केवल कमाने पर फोकस किया गया है। वहीं खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि बजट में राजस्थान के लोगों को अवॉइड किया गया। गैस सिलेंडर में पहले ही बहुत ज्यादा भाव बढ़ा चुके हैं, तो देश को महंगाई के जाल में तो पहले ही फंसा चुकी है मोदी सरकार। इस देश के नौजवान को, गांव को, गरीब को, खेत को, खलियान को रोटी और रोजगार चाहिए। अब बड़े रोजगार की बात होती, टैक्स स्लैब में बड़ी छूट होती, और जो टैक्स पेयर नहीं है उनकी संख्या तो बहुत बड़ी तादाद में है। घोर निराशाजनक है। जितनी उम्मीदें उन्होंने पैदा की थी उतना ही उल्टा हुआ है। जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट दिया है उसमें राजकोषीय घाटा 6.8% तक उन्होंने रखा है। जो पहले वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए कानून के जरिए 3% रखा गया था, लेकिन कोरोना टाइम में इन्होंने इसको बढ़ा दिया। देश के प्रधानमंत्री जी भयभीत हुए हैं, तो राजस्थान को पूरी तरीके से अवॉइड किया। राजस्थान की जनता ने 25 MP भारतीय जनता पार्टी को चुनकर दिए हैं और आज बजट में राजस्थान का नाम नहीं है। ये बड़ी निराशापूर्वक बात है। पूर्व में भी जब कोरोना काल आया, 20 लाख करोड़ की घोषणा हुई कि कोरोना काल में खर्च करेंगे, और वो हमने कहीं देखे नहीं। ये जुमले पे जुमला देने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया, और ये बजट भी इतिहास के जुमलों में से एक जुमला है।